हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। एक तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए आज ये बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम जो कंटेंट सीखने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर में रिलेशन, बस ये भी क्लियर कर दो। रिलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे शुरू से अगर बेसिक से समझा जाए तो सबसे इजी चैप्टरों में है। तो मैं आपको आज की वीडियो में इस रिलेशन चैप्टर के अंदर क्या एक तो बेसिक बातें 11th क्लास से रिलेटेड और 12th क्लास का इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमारे को दिक्कत देता है विद प्रेजेंटेशन में तसल्ली से बताता चलूंगा। आर यू रेडी? यस। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेट देगा। क्या देगा? एक सेट देता है और साथ में हमारे को रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट करके जरूर कुछ ना कुछ एक सेंटेंस देता है, एक सेंस निकालते हैं हम जिस बात का। अगर आपने उस बात का सेंस बहुत सिस्टमेटिकली निकाला तो यकीन मानना आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर पाते हैं, और नहीं निकालते तो हमें लगता है कि जैसे रिलेशन फंक्शन चैप्टर समझ ही नहीं आया। नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से आप पूरे चैप्टर को ब्लेम नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ, यस। तो सबसे पहले बात आती है क्या, रिलेशन में क्वेश्चंस की। तो मैंने अभी आपको बोला हर क्वेश्चन में आपको एक सेट देगा। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो आपको एक सेट दिया नेचुरल नंबर्स का, राइट, और आपको एक रिलेशन बनाना है। तो मैंने कहा रिलेशन बनाओ बेटा एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, राइट। तो पहले तो एक चीज समझना, हर क्वेश्चन की सबसे मेन थीम क्या है, सेट क्यों देता है। जो ये सेट है ना, जो भी किसी क्वेश्चन में सेट देता है तो उसके सेट देने के पीछे रीजन ये होता है, जो एक्स और वाई हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी सेट में से होते हैं। अगर सेट दिया बॉयज का तो बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई बॉयज कहलाएंगे। अगर सेट दिया ए लाइंस का तो एक्स और वाई लाइंस कहलाएंगी। अगर उसने इसको ट्रायंगल बोल दिया तो ये एक्स और वाई ट्रायंगल्स कहलाएंगे। अगर उसने सेट ए को नेचुरल नंबर बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई नेचुरल नंबर हो जाएंगे। यानी कि सेट का एक बहुत अहम रोल होता है क्वेश्चन को करते समय। और कई बच्चे सोचते हैं सर समझ नहीं आया। भाई सेट्स को समझो ना, आपको पहले नेचुरल नंबर का मतलब पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। तो आपको पेयरिंग बनानी होती है और सारा खेल पेयर का ही है। अगर आपको पेयर अच्छे से बनाना आ गया तो क्या रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक, क्या ट्रांजिटिव, ये तो हम विद इन अ वन शॉट कर लेंगे। आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका सम 7 हो, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, वेरी गुड। 1,6 तो 6,1 भी तो होगा ना। वेरी गुड। 2,5 तो 5,2 भी होगा ना। वेरी वेरी गुड। और इसी तरीके से 3,4, 4,3। इसके अलावा और कोई पेयर बनाएगा? नहीं बन पा रहा। तो यहां तक समझ आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। डन। कोई और जो बनाना चाहता हो? 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। डन। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, नोटिस करना, क्वेश्चन सेम, यानी कहने होता है एक्स कॉमा वाई सच दैट क्वेश्चन वही है एक्स प्लस वाई, पर इस बार सेट चेंज कर दिया। सेट मैंने दे दिया डब्लू का मतलब होता है होल नंबर्स। और होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? यानी 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर बिना डेसिमल के, है ना। तो अब फिर वही वाली बात आती है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा ना। तो बताओ रिलेशन क्या होगा? यानी वो नंबर्स जिनका सम 7 हो। तो यानी होल नंबर सेट होने का मतलब कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है और y की वैल्यू भी 0 से। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0,7 7,0 1,6 6,1 2,5 5,2 3,4 और 4,3। यानी इस बात से क्या सीखा आपने? सेट्स का रोल होता है, सारा खेल ही सेट्स पे से है। अगर सेट में 0 नहीं था तो मैं 0 नहीं ले पा रहा था, पर अब 0 भी ले पाया। यस और नो? तो पहले आपको पेयर बनाने आने चाहिए। फिर से समझते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के जरिए। अब मैं एक ही क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से करूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सबसे पहले
मान लो आपको सेट दिया नेचुरल नंबर्स का और रिलेशन आपको क्रिएट करना है, वही सेम क्वेश्चन एक्स वाई सच दैट करके मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, यानी वाइट पेन से जो मैं लिख रहा हूं तसल्ली से बताना। ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 25 आए। बोलो, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 25 आए। बोलो क्या आएगा? 3,4 और 4,3। वेरी गुड, ये समझ आया? बोलो हाँ, वेरी गुड। इसके अलावा तो और कोई नहीं है? नहीं है। दोबारा से सेम क्वेश्चन पर सेट अलग। इस बार सेट है, अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना। एक्स और वाई सच दैट क्वेश्चन सेम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब की बार सेट है होल नंबर्स का। फिर से सेम, यानी आपको वो सारे होल नंबर्स बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 25 बैठे, यानी एक्स और वाई इस बार होल नंबर्स हैं। तो बताओ क्या रिलेशन आएगा? 0 5 5 0 3 4 4 3 आया? समझ? बोलो हाँ, बहुत अच्छे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेट बताता हूं मैं। मान लो अब आपको सेट दिया इस बार इंटीजर्स का। इंटीजर्स नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें नेगेटिव वैल्यू भी आते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी आते हैं बिना डेसिमल की। यस और नो? यानी -1 -2 -3 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में रिलेशन वही है कि एक्स और वाई सच दैट, तो एक्स और वाई सच दैट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब बताओ आराम से तसल्ली से सोच के, जल्दबाजी करने का मुझे कोई औचित्य नहीं है। जो भी सीखे वो अच्छा सीखे, क्योंकि आपको जब ये रिलेशंस क्रिएट करना आ जाता है तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाते हैं। अब वही वाली बात है, एक 3-4 क्वेश्चनों से मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चनों का सेंस समझ आ जाएगा। हर क्वेश्चन का अपना एक सेंस होता है जिसके लिए आपको पकड़ बनानी है, पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो चलो, तो ऐसे इंटीजर्स बताने जिनके स्क्वायर का सम 25 आए। जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, यानी -3 -4 -4 -3। वेरी गुड। -3 -4 -4 -3, यानी 3 4 4 3 भी ले सकता हूं। बोलो हाँ, वेरी गुड। 0 5 5 0, बोलते रहो बोलते रहो। -3 4 4 -3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर -4 3 और 3 और -4, वेरी गुड। और भी रह रहे हैं 0 -5 और -5 और 0। आया समझ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा आ गया समझ? क्लियर है? ये अब नोटिस करो, क्वेश्चन तो एक ही है, सारा खेल यानी किस बात पे डिपेंड करता है बेटा जी? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, या क्या चीज आपको गिवन दी है। जो चीज आपको गिवन देता है सारा खेल वहीं से ही शुरू होता है, यानी आप अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ये बात समझ आई? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। आ रहा है समझ? सच्ची सच्ची बोलो, आया? चलो, तो अब मैं आप सभी के सामने बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। क्या बोला मैंने? वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वाओ सर, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस से मतलब यानी अलग अलग तरीके के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी पहला नंबर, ध्यान से समझना, मैं एक नहीं दो एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो सके। तो नाम मैं पहले मेंशन कर दूंगा, पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो, जैसे मैं वैसे लिख देता हूं, पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन, या फिर नल रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यानी बेकार। अब सिचुएशन आती है, सर क्वेश्चंस कैसे होंगे? मान लो मैंने बेसिक से ही क्वेश्चन लिया, सेट लिया नेचुरल नंबर्स का, डन, और r इज इक्वल टू एक रिलेशन लिया x और y सच दैट, और मैंने अलग से लिख दिया कि x प्लस वाई जो है वो 1 के बराबर हो। तो अब खुद बताओ, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका सम 1 हो, अब मिनिमम से मिनिमम भी लोगे 1 और 1 तो भी उनका सम 2 आएगा, बराबर में 1 तो नहीं आएगा। सही बात है? तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आप क्या कहोगे? सर क्वेश्चन गलत है। ना ना ना, क्वेश्चन गलत नहीं है,
उसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन नहीं बन पा रहा, जिसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ये क्लियर है? क्योंकि ऐसे दो नेचुरल नंबर आप बता ही नहीं सकते भाई। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता 1 की जगह, तो आप फटाफट बता दे 1,1। 3 लिख देता तो आप 2 पेयर बना देते 1 2 2 1। अगर मैं 4 लिख देता 3 पेयर बना देते फटाफट। पर पॉइंट ये है, जब नहीं बनना तो जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, एम्प्टी रिलेशन है वो। जिसे समझ नहीं आया तो देसी तरीके से समझो। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मान लो सेट है इस बार बॉयज का, तो बाय डिफॉल्ट एक चीज आपको समझनी है, जब किसी क्वेश्चन में रिलेशन में एक्स और वाई देता भी है, दे दिया उसने, तो एक्स भी लड़का है और वाई भी, यानी दोनों मेल हैं। फीमेल का यहां पे कोई सेंस नहीं बनता भी, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बताया था जो भी सेट देता है तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसी सेट के अंदर से पाए जाते हैं, राइट। तो अब आप एक चीज बताओ, यानी एक्स भी लड़का है वाई भी लड़का है, पर सेंस क्या बोला है वो, उसने एक्स इज अ सिस्टर ऑफ वाई बोला। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा है ऐसा तो कभी पॉसिबल ही ना, अबे तो उसी का ही तो सेंस कहते हैं क्या, इसे बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एम्प्टी रिलेशन, यानी नल सेट। समझ गए? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी रिलेशन किसे बोला जाता है? जब किसी एक सेंस का, किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ही ना बन पाए। जब दो लड़के हैं तो एक लड़का दूसरे लड़के की बहन कभी हो ही नहीं पाएगा। यस और नो? यहां तक समझ आया? बोलो हाँ। डन, वेरी गुड। तो अभी चल रहा है 11th क्लास से रिलेटेड, जस्ट 5 से 10 मिनट दीजिएगा, फिर हम अपने आप ही इक्विवेलेंस रिलेशन पे अपने आप आ जाएंगे। आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा जिसे हमने नाम दिया यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में एक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की बात आती है। पहला क्या, यूनिवर्सल रिलेशन दूसरे टाइप्स में ले लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, अब वेट, सभी ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल रिलेशन से मतलब क्या है? अगर वो जो भी कोई सेट देता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल समझते हैं। पहला कि मैंने कहा आपको सेट दिया, मैंने सपोज नेचुरल नंबर का ही दिया, और रिलेशन कहा मैंने एक्स और वाई सच दैट के बीच में, कि मैंने कहा इस बार x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 होगा। गारंटी ले रहा हूं, आप अपने मन में कोई भी दो नेचुरल नंबर मानो, कोई भी दो नेचुरल नंबर, दोनों को जोड़ो 1 से बड़ा आया होगा। यस और नो? थैंक्स मत बोलो, जादू है, आया नहीं आया। कोई भी दो नेचुरल नंबर मानो, चाहे आप 1,1 ही मानो, मिनिमम से मिनिमम नेचुरल नंबर भी 2 आ सकता है। तो यानी कि हर एक नेचुरल नंबर का हर एक नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन हो गया। जब किसी सेट के सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ भी और अदर्स के साथ भी रिलेशन बन जाए, और कोई भी ऐसा पेयर ना रहे जो रिलेटेड नहीं है आपस में, तो वो यूनिवर्सल नहीं है। पर यूनिवर्सल में ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होते ही और बाकियों से भी रिलेटेड होते हैं, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? यानी R जो है n इंटू एन के बराबर है प्रॉपरली। समझ गए? दूसरा, नहीं समझ आया तो यूनिवर्सल रिलेशन को एक और तरीके से समझो। मान लो मैंने सेट नेचुरल नंबर्स की जगह लिख दिया इंटीजर्स का, और फिर सेम चीज आती है कि मैंने रिलेशन बोला x और y सच दैट कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो, जादू है, हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूं अपने, इसलिए बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है? रेडी? सभी अपने अपने मन में एक इंटीजर मान लो जल्दी से। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 0 या -1 -2 -3 से छोटा कोई भी एक नंबर मानो। मान लिया, उसी को उसी में से माइनस करो। 0 आया ना? जल्दी बोलो, आया ना? थैंक्स मत बोलो, तुम्हारे मन का नंबर बता दिया मैंने। यस और नो? आया या नहीं आया? वेरी गुड। दोबारा से चलो, एक बार। अगर मैं आपसे ये कहता हूं अपने मन में 2 इंटीजर्स मानो, भाई अब की बार नंबर बताना, ध्यान रखना। 2 इंटीजर मान लो, मान लिया, दोनों को जोड़ो, चाहे बड़ा छोटा कुछ भी हो, आपने दोनों को जोड़ना है। जोड़ लिया, इंटीजर आया है ना? सच्ची सच्ची बोलो, यस और नो? इंटीजर नंबर आया है ना?
देखो आपके मन का नंबर बताया, थैंक्स मत बोलो, इट्स ओके, ये जादू मैं सिखाता नहीं और किसी को, ठीक है। दोबारा से एक और तीसरा, अब किसी भी एक इंटीजर में से बड़े में से छोटा माइनस करो तब भी इंटीजर आया। यानी क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप वैसे दो इंटीजर के कोई पेयर इतने सारे हैं ले ही नहीं सकते, पर इतना कंफर्म हो गया हर एक इंटीजर खुद के साथ रिलेटेड है, तो जिसकी वजह से z इंटू जेड के बराबर होगी। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, यस और नो। इसी को बाय नेम बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होते हैं। क्यों भाई होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पर अभी बात आती है सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो हमने पढ़ा नहीं। चिल बेटा चिल, आएगा ना, अभी समझ लो बस। ये समझ आ गया, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ। स्नेह, तृप्ति, जल्दी रिप्लाई करो बेटा नाम। त्रिशा, ध्रुव, वंदना, स्नेह, तृप्ति, विक्की, कृति, अंश, आ रहा है समझ, बोलो हाँ। ओके, तीसरा पॉइंट अब आ रहा है भाई मेन पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोला मैंने, आइडेंटिटी रिलेशन। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे बहुत सिंपल सा है, आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं कैसे मान लूं कि आपका नाम अंश है, आप कैसे मान लूं बेटा आपका नाम तृप्ति है, मैं कैसे मानूं स्नेहराज कि आपका नाम स्नेह है, बताओ किस वजह से मैं मानूंगा कि वंदना का नाम वंदना है या कृति का नाम कृति है, वाई। ऑफ कोर्स आप कहोगे सर हम आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, अपने स्कूल की आईडी या आधार कार्ड, वेरी गुड। आईडी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी सेम, यानी पहचान, राइट। ऐसी रिलेशन क्या कहता है, देसी लैंग्वेज में समझते हैं, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स देगा, जैसे लाइक 1 2 3, तो इसकी डेफिनेशन को मैं देसी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए related to itself only। इसको बाय नेम एक और नाम बोला जाता है, वो भी मैं बता रहा हूं, पर रिलेशन में समझने की कोशिश करो। यानी आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा तो सर एक चीज बताओ, अगर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और साथ में चलो 1 2 का भी एक पेयर है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, सिर्फ यही है द्वारा। अच्छा सर एक चीज बताओ, अगर मैं 1 1 लिखूं, 2 2 लिखूं और कोई और ना लिखूं, चलो, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। सर अगर r इज इक्वल टू 1 1 2 2 और चलो 3 1 ले लिया एक्स्ट्रा पेयर, नहीं है भाई, एक्स्ट्रा तो वैसे भी नहीं आ सकता। यानी आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जिसकी वजह से इसको बाय नेम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये समझ गए? बोलो हाँ। यानी इसको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। अब बात आती है सर ये क्या नाम है? यही हमारी 12th क्लास का कंटेंट है जिसे अभी हम समझने के लिए यहाँ मिले हैं। पर उसको समझने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें भी समझनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आर यू रेडी? तो नेक्स्ट आया, यहाँ तक समझ, जल्दी जल्दी बोलो। आया आया आया, जल्दी। अंश, कृति, विक्की, तृप्ति, स्नेह, वंदना, ध्रुव, त्रिशा, यहाँ तक समझ आया? यस और नो? जल्दी बोलो। यस यस यस। अरे आपके मैसेज का किसके डन। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो देखिए फिर बात आती है क्या, चौथा पॉइंट,
जिसे हम बोलते हैं बाय नेम, क्या आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इससे हम डोमेन और रेंज के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। इनवर्स रिलेशन को देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो आपको ऑलरेडी कोई रिलेशन बना बनाया दिया, सेट भी चलो दे देते हैं, मैंने मान लिया सेट ए दे रखा था आपको 1 2 3 का, और आपको इसी में से रिलेशन बनाया अकॉर्डिंग टू, चलो 4 5 भी ले लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं, मैटर ये नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है जो पेयर बने बनाए हैं 2 3 5 4 6 7 और 1 4 5 6 डन। कुछ भी है, मैटर ये नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि जो रिलेशन है उसके डोमेन क्या है। चलो बताओ पहले डोमेन। डोमेन को लिखने का तरीका ऐसे भी आ सकता था कि डोमेन DOMR, डोमेन ऑफ आर, यानी इसके डोमेन। याद रखना डोमेन जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट्स के उसको डोमेन बोलते हैं। किसी सेट के पहले पहले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यानी 2 5 6 और 1 इसको बोलते हैं डोमेन। क्लियर। रेंज ऑफ आर, क्या बोला ने, रेंज, रेंज ऑफ आर यानी रिलेशन की रेंज। रेंज किसे बोला जाता है, रेंज बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट्स पेयर का, यानी कि बाद वाले एलिमेंट्स को। तो क्या बोला 3 4 7 और 6, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में इनवर्स रिलेशन किसे बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन का मतलब है डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देना। देसी लैंग्वेज में ना बात करके विदेशी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या कि 2 को मतलब ऐसे को ऐसे कर देना, कैसे, ऐसे को ऐसे कर देना, तो क्या आएगा 2 को 3 का 3 2 4 5, इनवर्स मतलब उल्टा, पलट दो से 7 6 और 6 1। मतलब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपसे ये बोलता कि डोमेन बताओ इनवर्स ऑफ आर का, तो आप खुद बताओ इनवर्स में डोमेन क्या बताते हैं आप, पहले पहले एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग 3 4 7 और 6। और इसी तरीके से रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होता, बोलो 2 5 6 और 1, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो इसमें एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि डोमेन रेंज के बराबर होता है और रेंज डोमेन के बराबर होता है। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन, यानी डोमेन और जो रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। आया समझ, बोलो हाँ। इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अब आती है कहानी हमारे उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो हमारी एक तरह से गले की हड्डी बन जाता है कभी कभी, जिसे हम बाय नेम बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आप सब तैयार हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो हमारी 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है? जल्दी बोलो हाँ। 3 4 7 6 इसने बेटा, मैं समझा नहीं तेरी बात को। अच्छा तूने डोमेन बोला है, ओके। तो एक मिनट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है रिफ्लेक्सिव। एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन अकेला नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन 3 बातों पे डिपेंड करता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 1 1 और 2 का इनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, उस नाम का इस नाम से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। तसल्ली से समझना, सबका अपना एक मतलब है, सबका अपना एक सेंस है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आगे एंट्रेंस में आफ्टर 12th CA फाउंडेशन लेवल पे ये बहुत काम का कंटेंट है, CA CMA दोनों में, ठीक है। तो इसे हल्के में ना लिया जाए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एंट्रेंस की तैयारी में अच्छी कराते हैं, ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो। देखिए पहले तो आपको देसी लैंग्वेज में एक चीज़ बताना चाहूँगा। हर क्वेश्चन में, मैंने अभी बताया था, हर क्वेश्चन में एक सेट यानी एक सेट ए ये गिवन देगा, सेट ए और साथ में रिलेशन देगा। और सारी कहानी इन्हीं बातों पे डिपेंड करती है कि जो सेट देगा और जो रिलेशन देगा कैसे खेल खेलेंगे। देखो देसी लैंग्वेज में समझते हैं। जो सेट देता है ना, सेट ए,
उस सेट के सभी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए बस। जैसे मान लो फॉर ऑल बोलते से, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उस एलिमेंट का जब उसके साथ पेयर बनाया जाए तो वो रिलेशन को, यानी आर के अंदर, ये पेयर आर के अंदर होना चाहिए। अब सर ये कैसे चेक करेंगे? देखो सुनो, पहले तो मैं देसी लैंग्वेज में आपको कुछ बातें लिख देता हूँ, कभी आप बेकार की समझना है और मैं कहूँ कि बेकार में टाइम वेस्ट है। देखो देसी लैंग्वेज में समझो, सेट ए में, देसी लैंग्वेज समझा लो, सेट ए में दिए हुए सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने, सभी लिखा है मैंने, सभी, ये मेन वर्ड है, सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। देसी लैंग्वेज समझो, विदेशी लैंग्वेज में, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर एक एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सही बात है। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, आपको मान लो एक सेट दिया ए जिसमें आपको न्यूमेरिकल फिगर है 1 2 3, तो आपको तसल्ली से बताना है, मैंने रिलेशन बना बनाया, पेयर कैसे बनता है मुझे ये नहीं बताना, पेयर बना बनाया दिया हुआ आपको, तो क्या ये जो रिलेशन है यार, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि ये कहता है भाई 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, यहाँ तक कि 3 3 भी, क्योंकि 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो यानी ये खुद से रिलेटेड होना चाहिए था ना, यानी ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए था पेयर, और मुझे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, नॉट बिलोंग्स टू आर। समझो, यानी जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है और उसका खुद के साथ कहीं भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब तुम कहो सर 1 1 2 2 तो दिख रहा है ना, नहीं बेटा, इस बात से कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है जो सेट दिया गया है ना, सेट दिया गया है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अब बताओ, जैसे 3 1 लिखा और मैंने 1 2 भी लिख दिया साथ में, कोई बात नहीं, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि सेट में दिए हुए सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं। अगर मान लो 1000 एलिमेंट्स थे सेट ए के अंदर, 1000 में से एक सिंगल एलिमेंट भी खुद से रिलेटेड नहीं है, तो हम तुरंत कह देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? बोलो हाँ। तो इसलिए मैं देसी लैंग्वेज में आपको पढ़वाना चाहूंगा, क्या मैंने लिखा है अभी अपनी बातों में, क्या अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो मैंने बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन किया है कि सेट ए में दिए हुए, सेट ए यानी वो जो भी सेट देगा, जो भी सेट वो देगा, सेट ए में दिए हुए सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ, ये बात क्लियर है। अभी मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं सारे एग्जाम्पल्स ले लूँगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ या कुछ भी उससे रिलेटेड कोई वीडियो या किसी भी चीज़ को समझें, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ सके। ठीक है? इसलिए डोमेन से अभी कोई मतलब नहीं है रिलेशन में। ठीक है? ऐसे शब्दों को लेकर के आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी वो फंक्शन में सबसे टॉप वर्ड बनेगा। डन? सिमेट्रिक क्या कहता है जरा आपसे पहले समझते हैं। सिमेट्रिक कहता है, अब पहले बात तो जो एलिमेंट्स है वो सेट में से, भाई होता ही सेट में से है, तो आप इसको स्पेशली क्या बताओगे, पर ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। पहले तो हाँ समझो, अगर असली लाइन देखो ऐसे, देख लेंगे, समझो ऐसे है तो ऐसे भी हो, नहीं समझे? अगर ऐसे है तो ऐसे भी हो, यानी अगर पहला दूसरे से रिलेट है, अगर पहला दूसरे से रिलेट है तो उसे शफल करें, अगर रिवर्स करें तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर? यानी देसी लैंग्वेज में बोला जाए, अगर एक पेयर, अगर कोई भी पेयर रिलेशन में है, रिलेशन यानी आर को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब उसके अंदर है,
रही नहीं, रहा है, तो उसका रिवर्स मतलब उल्टा भी, रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। समझ पा रहे हो? चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। चलो समझते हैं जरा इसको। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, नो सिमेट्रिक। रीजन, क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है R को, बट इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए था? 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए था। तो क्या 2, 1 बिलोंग कर रहा है इसमें? कहीं भी नहीं कर रहा। तो हम कह देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नहीं आया समझ? दूसरे क्वेश्चन समझो। मान लो मैंने अब आपके पास पेयर में एक किसी का पेयर जो बनाया दूसरे क्वेश्चन के रूप में, आर रिलेशन के रूप में, सेट यही लेते हैं 1, 2, 3, मैं फिर भी लिख देता हूँ, हालांकि ए सेट है तो 1, 1 भी है, 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, 1, 2 भी है, 3, 1 भी है और 1, 3 भी है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ है। ओके, क्या अब भी सिमेट्रिक है? हाँ है। अच्छा, अगर मैं 1, 2 लिखता हूँ और 3, 2 लिखता हूँ, 3, 2 लिखता हूँ और 2, 3 लिखता हूँ, क्या अब सिमेट्रिक है? नहीं है भाई। 3, 2 है तो 3, 2 है, चलो ठीक है, पर इसके बिहाफ में मैं ये नहीं कह सकता सिमेट्रिक है। हर एक पेयर जो रिलेशन में है उसका अपोजिट होना चाहिए। चलो ये तो है, ये भी है, पर ये तो नाराज हो गया ना। ये तो ये कह रहा है ना भाई मैं हूं तो मेरे को मेरा अपोजिट दिखाओ, और मैं कहूंगा भाई नहीं दिखा पा रहा, सॉरी। तो वो कहेगा अच्छा सॉरी कह रहा है, मार्क्स कटेंगे तो मुझे मत बोल, सॉरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहेगा मैं सिमेट्रिक नहीं हूँ, बाहर में डाल दूँ, क्योंकि मैं तो हूँ तो मेरा अपोजिट भी होना चाहिए। या तो मैं ही ना हूँ तो तुम्हें नाराज नहीं होना, फिर तो तुम सिमेट्रिक हो। पर अगर कोई पेयर सिंगल एलिमेंट, यस इट इज सिमेट्रिक, इस वक्त अब ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिसको भी आप देखते हो तो आपके पास ना कहने का रीजन नहीं है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर पहला दूसरे से रिलेट है तो दूसरा पहले से रिलेट होना चाहिए। नहीं आया समझ? आया? जल्दी बोलो हाँ आया। आया आया आया, जल्दी बोलिए बेटा प्यारे प्यारे बच्चों। तीसरा ट्रांसिटिव की बात करते हैं। अगर, क्या? अगर पहला दूसरे से रिलेट हो। अगर शब्दों पे ध्यान दो, मैं बार बार अगर बोल रहा हूं, यानी पहले अगर तो हो ना समझ आ रहा। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू आर। अगर पहला दूसरे से रिलेट हो, अगर दूसरा तीसरे से हो। कभी कभी क्या होता है अगर वाला केस ही नहीं होता तो ट्रांसिटिव होता है, उस चीज को बताऊंगा अभी। तो इट इंप्लाइज पहला तीसरे से रिलेट अगर करेगा तो ट्रांसिटिव है, अदरवाइज ट्रांसिटिव नहीं है। पहले तो एक एग्जांपल देसी लिख देते हैं। मान लो सेट है 1 2 3 4 5 का, और रिलेशन में सिर्फ एक ही पेयर है, मान लो 5, 3। अब समझना जरा, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, सर मैं इसमें 5 3 लेता हूं तो 3 के साथ लेने के लिए कुछ है नहीं अभी, तो इससे मैं क्या बोलूं, ट्रांसिटिव है या नहीं है? यस यस इट इज ट्रांसिटिव। शब्दों पे ध्यान देना जरा, क्योंकि मेरे पास दूसरा पेयर ही नहीं है लेने के लिए, तो जजमेंट तो दे नहीं सकता, और जब जजमेंट नहीं दे सकते तो उसे ट्रांसिटिव बोलते हैं। अब ये बात आपको ऐसे तो समझ आएगी नहीं, ये आएगी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो वेट, ट्रांसिटिव का मतलब समझते हैं। मान लो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो नेचुरल होता है दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो इसे ट्रांसिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव बोलते हैं। अब वेट, एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से समझें, सुने और फिर करें। आराम से बताना 1 2 3 4 5, और रिलेशन मैंने दिया आपको बना बनाया 1, 2 5, 1 3, 4। अब वेट, शब्दों पे ध्यान देना, क्या ये ट्रांसिटिव है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपके पास रीजन होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। रीजन ये कि पहला दूसरे से रिलेट करे, दूसरा तीसरे से रिलेट करे, पर पहला तीसरे से रिलेट ना करे तो उसे ट्रांसिटिव ना होना बोलेंगे।
और अगर पहला तीसरे से कर रहा और ना होने का रीज़न नहीं है तो वो ट्रांसटिव हो गई होगा। जल्दी बोलो, मैं आपकी बात का वेट कर रहा हूँ, फिर आराम से एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों। 5 2 इज नॉट देयर, वेरी गुड। क्योंकि भैया ने ये कहा कि सर 5,1 पेयर बिलोंग कर रहा है और मेरे पास इस बार अगर करके दूसरा पेयर लेने के लिए भी ऑप्शन है कि 1,2 भी बिलोंग कर रहा है, बट 5,2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से क्या बोलता हूँ, फंक्शन इज यानी रिलेशन यानी आर इज नॉट ट्रांसटिव। मेरे पास रीजन है इस बार ट्रांसटिव ना कहने का, समझे बेटा। ये तो क्वेश्चन हो गया अलग। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। मान लो कि सेट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का है, डन। अब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन मैंने बोला एक्स और वाई सच दैट, तो वाई डिफॉल्ट एक्स और वाई कौन हो गए, ह्यूमन बीइंग्स, लड़के लड़कियों में कुछ भी। सेंस देखो अब जरा, मैंने बोला एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। अब आप खुद बताओ, अगर आपने कभी भी किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया क्या कि अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो इसका मतलब आपने कह दिया कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, बोलो हाँ। तो क्या आप कभी भी अगले स्टेप में ये बोल सकते हो कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर? नहीं, दूसरा केस नहीं ले पाएंगे अब कभी। अब यहाँ तीसरे जेंडर वाला सेंस नहीं निकाल सकते ना। खेल बहुत क्लियर है कि वाई अब किसी और की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वाई इस वक्त मेल है और एक्स इस वक्त फीमेल। तो वाई यानी जिसे मैं मेल बोल चुका, तो उसे फीमेल बना करके किसी और की वाइफ नहीं कह सकते अब। तो ऐसे में जब दूसरा केस नहीं ले पा रहे तो हम सीधा बोलेंगे सो इट इज ट्रांजिटिव, उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हम इसमें ऐसे को ट्रांजिटिव बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि दूसरा केस नहीं ले पा रहे, जो मैंने भी सिंपल लाइन बोला। अब बात आती है सर फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब होते हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट करें। चलो गुड क्वेश्चन। तो मैं मान के चलता हूँ, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो सेट दिया आपको, ए सेट दिया जो डिनोट कर रहा है ऑल बॉयज़ को, ठीक है। और प्रेजेंटेशन सीखेंगे इस क्वेश्चन से, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और एक्स और वाई सच दैट, मैंने आपको क्वेश्चन बोला एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन के केस में पहले ऐसे हेडिंग डाला करो जैसे मैं लिख रहा हूं। एक डालो फॉर रिफ्लेक्सिव, ऐसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए काम कर रहे हो आप। फॉर सिमेट्रिक, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है इससे, है ना। और फॉर ट्रांजिटिव, अगर कोई चीज़ तीनों होती है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। रेडी? सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैंने कहा इफ एक्स कोमा, अब सुनो, रिफ्लेक्सिव जब भी बात करा करो ना, तो आप पता है क्या करा करो रिफ्लेक्सिव के केस में, आप दोनों जो एक्स और वाई हैं उसको दोनों को सेम नाम लिख दो। जैसे आपने एक्स वाई है तो वाई की जगह भी एक्स लिख दो पहले, ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दो बिलोंग्स टू आर। और अलग से बता दो जी एक्स जो है सेट ए में से यानी बॉयज है। अब इसका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे रिप्लेस करके बताओ क्या आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ऐसे वर्ड पर मतलब रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते। अगर मैं y की जगह भी x बोलूंगा, पहले समझते चलो, अगर मैं यहाँ पे p और इसको q बोलता तो आप क्या बोलते? p इज अ ब्रदर ऑफ q ना। चलो वेरी गुड। अगर मैं इसे m और इसे n बोलता तो आप क्या बोलते? m इज अ ब्रदर ऑफ n ना। तो अगर मैंने x और इसको भी x बोला तो आप लाइन क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, आप लाइन क्या बोलोगे कि x इज अ ब्रदर ऑफ x। अब बात आती है सर क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सर ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? गुड क्वेश्चन। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि एक लड़का खुद का भाई होता है। भाई का मतलब क्या हो गया? भाई का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही पेरेंट्स के जब एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो वो एक दूसरे को भाई बोलते हैं। अगर एक पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बेटा है तो वो बेटा अपने आप को भाई बोलेगा।
उस टाइम पे जिस टाइम पे वो अकेला है। तो यानी एक लड़का खुद का भाई होता है, जिसकी वजह से यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यानी दुनिया के हर एक इंसान यानी हर एक बेटा अपने आप को भाई खुद का बोल सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। यानी फॉर सिमेट्रिक के केस में बात करते हैं। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर मतलब पहला केस आप लोग पर पहले अलग से बता देना जी, एक्स और वाई क्या है। एक्स और वाई मैंने कह दिया जी सेट में से बिलोंग कर रहे हैं यानी बॉयज हैं। अगर मैंने कहा एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है, जरा बताना, समझना और सेंस निकालना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आप क्या बोलोगे कि यानी आप ये कहोगे एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। और मैंने पहले बोल दिया कि दोनों के दोनों लड़के हैं। तो एक चीज बताओ, अगर एक्स ने कहा, एक्स कह रहा है यार ये मेरा भाई है, तो वाई का कहेगा है? सो वाई इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ एक्स। ये कहना गलत तो नहीं है? ये थोड़ा सा सेंटेंस लिखना होता है बस, हमें उसी सेंटेंस को घुमा घुमा के लिखना है। और जब भी शो दैट हो ना, ये प्रेजेंटेशन फिक्स है, कंफ्यूज मत हुआ करो कभी, सेंस समझो। जब पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा भी पहले से रिलेटेड है, तो इसे क्या बोलेंगे? यस इट इज, मतलब इट इंप्लाइज वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक। ये समझ आया? बोलो हाँ। नेक्स्ट आते हैं अगले पे। अब ट्रांजिटिव की प्रेजेंटेशन समझते हैं। ट्रांजिटिव कैसे कहता है? देखो ट्रांजिटिव फिर वही वाली बात, दो केस लेके चलने पड़ेंगे, अगर और अगर। ये जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ यानी ये फुल प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। ए बी सी जान के मैं ए बी सी ले रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज रहो कि एक्स वाई लेना है क्या। ना भाई, आप मर्जी T1 T2 T3 ले लो, उसमें क्या है भाई। इतना पता है, पहला दूसरे से रिलेट हो और दूसरा तीसरे से। और इस बार मैं दूसरा तीसरे से रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे मान लो हम 3 भाई हैं, तो पहला दूसरा का भाई है तो दूसरा तीसरे का भाई हो सकता है ना। बात समझो इसे। तो अगर मैंने ये बोल दिया ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका सेंस क्या निकला कि ए इज अ ब्रदर ऑफ वाई। मैंने खुद बोला है अभी कि ए इज अ ब्रदर ऑफ वाई, यानी पहले फॉर्मेशन। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि बी इज ब्रदर ऑफ सी का है। तो एक चीज बताओ, पहले और दूसरे फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं ना, सो ए इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी। बोलो हाँ। तो यानी कि क्या हो गया कि इट इंप्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं? सो इट इज ट्रांजिटिव। आया समझ? बोलो हाँ। यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों होता है तो लास्ट में ये पर्टिकुलर लाइन लिखना मत भूलना, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए? तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे गारंटीड। ये जो छोटी सी लाइन साइड में लिखी है इसके भी मार्क्स होते हैं। सेट को बिलोंग कराते हैं, ये ध्यान रखना, और जो पेयर होता है वो रिलेशन को बिलोंग कराते हैं। ये चीज़ें कभी कभी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन करने से आपको कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आएगा, फिर भी आप अपने हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। जब भी चेक करने के लिए बोले, जैसे उसने बोला चेक वेदर कि आर यानी आर एक रिलेशन बोला उसने, एक्स वाई सच दैट और एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर, है ना। और वेयर अलग से बोल दिया उसने, वेयर कि एक्स जो सेट है, सेट इज नेचुरल नंबर का है। तो यानी आप नेचुरल नंबर में से उठाओगे। चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी चेक करने की बात करा करें ना, तो ना होने का केस लेते हैं हमेशा। क्या बोला मैंने? हमेशा ना होने का केस लेना। जैसे फॉर रिफ्लेक्सिव अलग, ऐसे में एग्जांपल्स दिखा देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, याद रखना। फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि ऐसे में प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट काम नहीं आती, क्योंकि आप उसमें समझ नहीं पाते। टीचर एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से खुश हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो क्या 1,1 बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता। तो यानी 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब बाकी सारे नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड हैं, पर 1 तो नहीं है ना। और मैंने कहा एक सिंगल एलिमेंट भी अगर खुद से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या 1 1 के स्क्वायर से छोटा है, नहीं है। दोबारा समझो, अगर मैंने कहा 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, हाँ ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि 1 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, बट क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है, नहीं ना, नहीं होता। तो यानी 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यस और नो, इट इम्प्लाइज। और जबकि दोनों नेचुरल नंबर है, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा था तो 2 1 भी करना चाहिए था, नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्लियर बोलो हाँ, बोलो हाँ। एग्जाम्पल लेके दिखाया जाता है ऐसे में। फिर तीसरे की बात करते हैं, ट्रांसिटिव के केस में। ट्रांसिटिव क्या कहता है, अगर 2 केस लेंगे पहले। पता है ट्रांसिटिव के केस में ऐसे क्वेश्चन में कई बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो याद रखना सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट है कि पहले वाले को इतना बड़ा ले लो कि तीसरा वाला छू ही ना पाए। समझना, ट्रांसिटिव ना होने का जल्दी से एक एग्जांपल लेके दिखाओ। मैं खुद बता रहा हूँ ट्रांसिटिव नहीं है, चलो मतलब शब्दों पे ध्यान देना, सेंस लगाना आराम से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, पर पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो, और तीनों नेचुरल नंबर हो। जल्दी लो, देखते हैं कौन लेता है एग्जांपल। कौन कौन कर रहा है बताओ। जल्दी बोलो। पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, पर पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो। ऐसा एग्जांपल लेके दिखाओ जल्दी से, मजा आ रहेगा। चॉकलेट पक्की है उसकी, अलग से नंबर मेंशन कर देना, पेटीएम कर दूंगा, जल्दी। मैंने बोला ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, पर पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो। नहीं आया समझ। ला 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 ना 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 ना। चलो मैं ही ले लेता हूँ, समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए। मान लो 50 सपोज 20 ले लिया, 20,5 क्या बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, क्योंकि 25 के स्क्वायर से छोटा होता है। क्या 5 4 बिलोंग कर रहा है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 5 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। बट 20,4 बिलोंग नहीं कर रहा। पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है, पर पहला तीसरे से रिलेट नहीं है। क्यों नहीं है, अब समझो, क्योंकि 24 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ। ऐसे अब आप कितने भी एग्जाम्पल ले लोगे, यानी पहले वाले नंबर को इतना बड़ा ले लो कि तीसरा वाला छू ही ना पाए। आया समझ। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव न होना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होंगे, पर फिर भी ये भी मैं जानता हूँ कि आपके डाउट्स आएंगे। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो आपके डाउट्स को कवर कर देंगी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विद इन अ वन शॉट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर जरूर हो गए होंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप 9891390139 पे मुझे एक पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और जो भी आप सजेशन या कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है बेटा जी।